हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही। हाँ, नमस्कार। पॉइंट सीरीज में आप सबका स्वागत है। अभी तक मेरी पॉइंट सीरीज के आर्टिकल 48 तक कंप्लीट हो गए थे, तो अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोग पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे। मैं इसीलिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ। और ऊपर इसके थंबनेल में आप देख सकते हैं, जिस आर्टिकल की आपको जानकारी दी है उसके पूरा मैं थंबनेल पर दे रखा है। आप देखेंगे तो समझ सकेंगे कि इस थंबनेल में इस वीडियो में कितने आर्टिकल दिए हैं। तो बड़ी आसानी से आप प्ले लिस्ट में भी सर्च करके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 49 से 51 तक इसको रखेंगे, क्योंकि डीपीएसपी का ये 51 तक हिस्सा रहता है। 51 तक आर्टिकल डीपीएसपी में रहते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49, 51 तक के प्रावधान निर्देशांक डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ये सिद्धांत भारतीय सरकार को अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक और कलात्मक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। मतलब कोई ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है, उनकी संरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान सरकार और राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने और उनको कार्यान्वित करने की शक्ति देता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकल 50 में राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा का प्रावधान है। यह प्रावधान सरकार को देश की स्वतंत्रता, अखंडता की रक्षा के लिए कानून बनाने और कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें जो है देश की अखंडता का प्रावधान है 50 में। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने को प्रोत्साहित करने का प्रावधान, जहाँ तक हो सके युद्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हो उनका पालन करना और शांति व्यवस्था को बहाल करना, ये 51 के प्रावधान है। यह प्रावधान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सक्रिय भूमिका निभाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 के क में नागरिकों को कुछ कर्तव्यों का प्रावधान दिया है। आइए देखते हैं क्या प्रावधान दिया है। ये कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं, 49 से 51 तक के तहत प्रावधानों बारीकियों को चर्चा करते हुए हम इन बिंदुओं में बताने वाले हैं। प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों, जैसे कोई स्मारक बना हुआ है, ऐसे स्थानों और वस्तुओं को यथास्थित में संरक्षित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि स्मारक, स्थानों, वस्तुओं किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। यदि इन स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और क्या प्रावधान है, राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना सर्वोच्च कर्तव्य होगा। इसके लिए सरकार को देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की समग्रता और रक्षा और देश के नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कानून बनाना और कार्यान्वित करना, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब इसी के अंदर 51 के तहत और क्या प्रावधान किए गए हैं। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए सरकार को अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंधों को बढ़ाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं उनकी संधि दायित्वों का सम्मान करना चाहिए, जो उसके नियम और शर्त होते हैं उनका पालन करना चाहिए। मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। आर्टिकल 51 के क में है, प्रावधान के तहत नागरिकों के लिए क्या पालन करना है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों का सम्मान करना है, संविधान का पालन करना और मूल्यों को बढ़ावा देना, कानूनों का पालन करना, न्यायालयों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक न्याय समरसता और को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। ऐसे मूल इसमें भाग में देना है। इन प्रावधानों का उद्देश्य ऐसा समाज और राष्ट्र का निर्माण करना स्वतंत्र, समृद्ध और शांतिपूर्ण हो। ऐसे ये सब प्रावधान हमारे 51 तक दिए थे। अब 51 से आगे के जो आर्टिकल्स हैं मैं दूसरे सेशन बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। इस सेशन की श्रृंखला में मैं अगले वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद।